जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अगेन मार्केट जो है वो डिप्रेशन का शिकार। आज 741 पॉइंट्स जो हैं वो माइनस रहे। आज बहुत सारे मामलात में एक मसला जो है वो आप यकीनन बेहतर समझते होंगे, चूँकि मैं तो ख़ैर पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ। ड्यूरिंग द सेशन जो है वो एकदम से जो कैंडलस्टिक चार्ट है, मसलन नेटवर्क तो काम कर रहा था, मार्केट में की जो एप्स हैं बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स जो हैं वो तो मूव हो रहे थे। लेकिन जो ब्रोकर की वेबसाइट्स थी या इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू की बात कर लें आप, तो वहाँ पर जो चार्ट की जो सिचुएशन थी वो एकदम से स्टक हो गई। और उसके बाद जो एनालिसिस हैं वो सारे के सारे जो है वो स्टॉप हो गए, क्योंकि कैंडलस्टिक जो थी वो मूव ही नहीं कर रही थी। मैंने खैर ग्रुप में भी मैसेज किया, कुछ थोड़ा पता करने की कोशिश की कि यार क्या रीज़न है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, दूर हैं तो हमें तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि क्या वजह है। लेकिन सुनने में ये आया कि शायद कोई फायरवॉल जो हुकूमत बनाना चाह रही थी, उसके जो है वो एक्टिवेशन हुई है। तो ये एक असम्पशन है, इसके हवाले से कोई कन्फर्मेशन नहीं है मेरे पास। बहरहाल मार्केट जो है अभी जूं का तूं मामला जो है वो चल रहा है और न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। वॉल्यूम पर मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ। कल मैंने एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड की थी वॉल्यूम के हवाले से, कि वॉल्यूम जो है उसका किरदार बहुत अहम होता है मार्केट में। अगर आप वो चाहें तो वो देख लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। 741 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी जो है वो 15 कंपनियां जो है वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जबकि इसके साथ लोअर कैप में बात करें तो 5 कंपनियां हैं, जबकि इससे पहले मेहरान शुगर भी मुझे इसमें नज़र आ रही थी और इसके साथ 1-2 कंपनियां और थीं। शुगर सेक्टर के हवाले से ये याद आया कि कल हमने शुगर सेक्टर पर बात की थी। देखिए, शुगर के मामलात उसी वक़्त बेहतर होंगे जब इनको इजाज़त मिल जाएगी एक्सपोर्ट की, और एक्सपोर्ट जिस वक़्त होगी तो देन ये अपने जितने भी इनके खाते हैं ये सीधे करेंगे, और देन जो इनकी ईयर क्लोजिंग है उसमें हो सकता है कि सूरत-ए-हाल आपको थोड़ी-सी बेहतर आती हुई महसूस हो। लेकिन सितंबर का महीना जो है, ये बार-बार मैं वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर अलहदा से एक वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन वो वीडियो जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, उसमें फिर बहुत सारे जो है वो मामलात को डिस्कस करना पड़ेगा और फिर बाद में उनका जवाब भी देना पड़ेगा, जिसके फ़िलहाल हम तो मूड में नहीं हैं। लेकिन इत्तलात जो हम तक पहुँची हैं वो यही हैं कि सितंबर बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम करना है तो अभी ठहर जाइएगा। और दूसरा ये है कि ट्रेडिंग तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर चल रही होती है। स्विंग के मामलात भी चल रहे होते हैं, तो ट्रेड्स जो हैं वो स्टॉप लॉस के बगैर मत लीजिएगा। मैं तो ज़ाती तौर पर गुज़िश्ता जिस दिन से आईएमएफ की न्यूज़ आई और उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्रेड हमने बगैर स्टॉप लॉस के ली हो। ये ज़रूरी है। आज काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हुए, तो कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस जो है वो होता ही सिर्फ़ इसलिए कि आपके कैपिटल को सिक्योर किया जाए। आगे चलते हैं जी, और अगर हम बात करें, ये हो सकता है जी, ये जो डाटा अभी भी मेरे पास इस वक़्त यहाँ पर नज़र आ रहा है, शायद उस एक्चुअल डाटे से थोड़ा-सा आगे-पीछे हो, तो प्लीज़ इसके हवाले से जो है वो ज़रा इग्नोर कीजिएगा। पेशगी जो है वो इत्तला फ़राहम कर रहे हैं आपको कि हो सकता है कि क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है कि अभी भी ये कैंडलस्टिक चार्ट और दीगर चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हुई हैं 100% या नहीं। चेक मैंने किया है, फ़र्क ज़रूर पड़ा है चीज़ों पर, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में आज डिक्लाइन रहा, सीमेंट सेक्टर में आज थोड़ा-सा डिक्लाइन रहा, एंड सो फिर 15-15, 20-20 पॉइंट्स जो हैं वो तमाम सेक्टर्स ने ऐड किए। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा, क्योंकि सरमायाकार जो है वो ख़ास तौर पर मार्केट जो होती है, जिस तरह से कि अभी पिछले दिनों भी लोग बात कर रहे थे कि जी मार्केट जो है वो ज़बरदस्ती ऊपर चली गई थी। अब फिर क्या ज़बरदस्ती मार्केट नीचे आ रही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती ना ऊपर जाती है, ना नीचे आती है। ये हक़ाइक़ होते हैं, कुछ मार्केट की डायरेक्शन होती है, कुछ मुस्तक़बिल की उम्मीद होती है, जिसकी बुनियाद पर पोज़ीशंस ली जाती हैं या पोज़ीशंस काटी जाती हैं।
अगर आने वाले दिनों में महसूस हो रहा हो कि हालात ख़राब होने वाले हैं, तो यकीनन लोग जो है वो साइड साइड पे होने की कोशिश करते हैं कि जो कि इस वक़्त हमें सरमायाकार साइड लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। लिहाज़ा आने वाले दिनों में जब तक मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट नहीं होते, उसके हवाले से आगे हम इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर मज़ीद तफ़सील से बात करने की कोशिश करेंगे। इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्टिलाइज़र सेक्टर में नज़र आई। इसके बाद अगर कुछ जो रिज़ल्ट्स हैं उनकी बात करें तो आज एक यूबीएल का रिज़ल्ट था, ₹11 का डिविडेंड। उसके बाद सक एसकेआरएस वाले हैं, उनका 44 वो शुगर माफिया जो है, ये कल भी मैंने एक बात की थी, तो उसके बाद कुछ थोड़ा-सा फीडबैक भी आया, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आए। तो मैंने कहा यार ये देखें, हम जो है वो बड़े साहब के हवाले से कभी-कभी बात कर देते हैं, पॉलिटिशियंस के हवाले से बात कर देते हैं। टेक्सटाइल वालों को हमने तो पता नहीं कितनी मर्तबा रगड़ा है। लेकिन उनकी तरफ से कभी इस किस्म का फीडबैक नहीं आया जितना कि शुगर वालों की तरफ से आया। तो इसका मतलब फिर बात जो है वो शायद किसी को बहुत बुरी लगी है। तो सर मसला ये है ना कि पिछली मर्तबा भी शुगर जो थी जब उसकी हाइप क्रिएट हुई थी, गलत डिजिट्स जो थे वो शेयर किए गए थे कि जी हमारे पास जो है वो बहुत सरप्लस है। फिर जब एक्सपोर्ट कर दी तो बाद में पता चला कि है ही नहीं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि शुगर का क्राइसिस जो है वो बना पाकिस्तान में। अभी भी हालात उसी तरफ ही जाने को जो है वो तैयार है। उसके बाद ईफड का रिजल्ट था, ₹3 का डिविडेंड, ₹4.56 की जो है वो ईपीएस रही। देन कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करते हैं। पहली खबर जो है वो डब्ल्यूटीएल के हवाले से है कि ये जो फाइबर टू होम है वो 20 सिटीज तक जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं। और ये देखिए तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर लोग डब्ल्यूटीएल की बात कर रहे होते हैं। अब इसकी खबर लग गई है, अगर मार्केट इसको थोड़ा सा सहारा देती है तो अपना अपना फैसला कर लीजिएगा। इसके बाद एक दो खबरें और हैं। आज कुछ ज्यादा खबरें जो हैं वो भी नजर नहीं आ रही, शायद किसी जो है वो क्या कहते हैं, खामोशी जो है वो किसी तूफान का पेश खाना है। उसके बाद है जी टोयोटा इंडस मोटर्स जो हैं ये एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनीज के साथ। इनके जो कार मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कुछ जो है वो सर्टेन व्हीकल्स जो है उनको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। देखिए अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसका शेयर जो है वो भी थोड़ा स्टेबल चलता है। तो इसलिए जिनके पास इसके शेयर्स मौजूद हैं, यकीनन इनके डिविडेंड के मामलात भी ठीक हैं। और एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है, जब तक ये डिविडेंड में पे आउट अनाउंस नहीं करेंगे, तब तक ये अपना मुनाफा बाहर नहीं लेकर जा सकते। इसलिए ऐसी कंपनीज के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी होता है। अच्छी खबर है। और इसके अलावा भी मार्केट का जो डिक्लाइन रहा या बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जो मूव भी हमें देखने को मिली, इसके बावजूद भी इंडस मोटर का शेयर जो है वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर ऑटोमोबाइल्स के थोड़ा स्टेडी चलता रहा है। और जिसको कहते हैं ना वजन के साथ शेयर का चलना, तो जिनके पास है वो यकीनन इस खबर का भी फायदा जरूर उठाइएगा। अगली खबर जो है वो एस&पी के हवाले से है कि उसने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो इम्प्रूव नहीं की, बल्कि उसको मेंटेन किया है CCC+ पर। बेहतर तो होता कि अगर ये थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर देते, लेकिन मसला जो है जो कि हर रिपोर्ट के अंदर जो चीज आपको नजर आ रही है वो पॉलिटिकल रिस्क है। बहुत सारे दोस्त अहबाब माइंड करते हैं कि जी आप पॉलिटिकल चीज़ों को वीडियो के अंदर डिस्कस ना किया करें। सर ना डिस्कस करें तो फिर ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं ये इसको इतना क्यों अहमियत दे रही हैं? पूरे मुल्क का निज़ाम इसके ऊपर चल रहा है। और जिस खदशे का इजहार सितंबर के हवाले से किया जा रहा है, अगर वो पूरा हो गया तो फिर जो है ये सारी जो ये आपको मेंटेन और इस किस्म की जितनी भी रेटिंग्स के हवाले से बातें नजर आ रही हैं, ये शायद आपको थोड़ा सा नेगेटिव होती हुई भी मिल सकती हैं। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा फ्यूचर में इस वक्त जो ग्राउंड पर हो रहा हो उसको थोड़ा फ्यूचर के साथ मैच करके फिर कोई बड़ी पोजीशन जो है वो देखनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसका ज़रूर आप जो है वो पॉलिटिकल चीज़ों को हम माइनस नहीं कर सकते, किसी मैं नहीं कर सकता कम अज़ कम। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से बड़े-बड़े डिज़ास्टर होते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ रातों रात जो है वो हुकूमतें बदल जाती हैं, हालातों वाक़यात तब्दील हो जाते हैं, तो इसके बगैर जो है वो एनालिसिस जो है वो शायद बेहतर नहीं हो पाता। अगली खबर जो है मेरा ख्याल है शायद एक दो और खबरें हैं। जी, आखिरी खबर जो है वो ये है कि मेजर रिडक्शन जो है वो देखने में आ सकता है 5 से 7 रुपए का
प्राइस के हवाले से फ्यूल का, अगर फ्यूल में 5 से 7 रुपए की कमी होती है, तो ऐसी सूरत में इन्फ्लेशन के हवाले से जो डिजिट्स हैं, वो बेहतर हो सकते हैं और अगर डिजिट्स बेहतर होंगे तो यकीनन जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके ऊपर प्रेशर कम होगा और शरह सूद में मज़ीद कमी हो सकती है, जो कि मार्केट को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो अगर प्राइसेज़ जो है वो कम होती हैं, सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, तो जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनके मुनाफ़ाजात में बेहतरी आ सकती है। तो ये चीज़ें इस तरह से आपस में इंटरलिंक होती हैं, जिनको हमने साथ लेकर चलना होता है। आखिर में जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जी, बाय सेल का, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन हमारा जो आखिरी मैसेज था वो तो हमने सिर्फ ये जो जिस वक़्त ये मैंने यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है कि कैंडलस्टिक जो है वो वर्क नहीं कर रही। ये मेरा आखिरी मैसेज था। उससे पहले जो था वो मेरा ये मैसेज था कि नक्शे का इज़हार किया गया था कि मार्केट जो है उसकी एक सपोर्ट जो थी और उसकी जो रेजिस्टेंस थी, उसको मेंशन किया गया कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो यकीनन जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन मार्केट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाई। तो इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन का हमारा जो सिलसिला है वो जारी रहता है। अगर आप दोस्त अहबाब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें बाइंग सेलिंग के हवाले से भी बात होती है, इसमें मार्केट के ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर भी जो है वो हम इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा डिसीजन जो है वो लिया जा सके। लेकिन इन दिनों ये देखिए कि हमने जो चीज़ें मेंशन की थी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो इस वक्त मार्केट को फेस है, लिहाजा प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। अगर कहीं से कोई 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए मिल रहे हैं तो उसको लेने की कोशिश की जाए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल यकीनन सबसे पहले जिसकी चीज की तरफ मैंने इशारा करना चाहूंगा वो आज का वॉल्यूम है। गो के आज जो हमारे छोटे शेयर्स हैं उनमें वॉल्यूम जनरेट हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल इंडेक्स का वॉल्यूम इंप्रूव नहीं कर पाया। यानी कि भारी भरकम जो हमारे शेयर्स हैं उनमें तो वॉल्यूम आया ही नहीं। अगर जो हमारे छोटे शेयर्स हैं जो जिनमें आज मिलियंस में वॉल्यूम लगा, अगर फर्ज करें वो भी ना लगता तो फिर तो आज तो बिल्कुल वॉल्यूम जो था वो ड्राई होने को जा रहा था। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर मुसलसल मार्केट में वॉल्यूम नहीं लग रहा तो फिर क्या किया जाए, मार्केट में से निकल जाया जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब क्या किया जाए कि एक आध सेशन, यानी कि आज जो था वो भी वॉल्यूम कम था, कल भी मजीद वॉल्यूम जो है वो हो सकता है कम हो, उसके बाद मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट जो कि 78,000 थी उसको इसने दिया है तोड़। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि वॉल्यूम ड्राई है और मजीद जो है वो ड्राई हो सकता है, तो 78 से नीचे मार्केट। अब इंडिविजुअल शेयर्स को देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आप इस उसी मिसाल को याद रखिएगा जो कि मैंने अपने वॉल्यूम वाले वीडियो में जो था वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जिस मार्केट में वॉल्यूम ड्राई हो जाए, यानी कि गाहक ना होने के बराबर हो, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा पैनिक जनरेट होता है। अगर पैनिक जनरेट होता है तो फिर आपके पास ये मौका होता है कि इंडिविजुअल शेयर्स को देखिए और उसमें थोड़ी थोड़ी सी पोजीशंस बनाना शुरू कर लीजिए। ऐसी सूरत में क्योंकि जब वॉल्यूम ड्राई होगा तो देन एकदम से रुझान जो है वो लोगों का दोबारा से वापस पलट सकता है। देखिए चीजें जो है वो हमेशा अजम्पशंस पर चलती हैं और अजम्पशंस की बुनियाद पर ही आपने ट्रेडिंग के डिसीजंस लेना होते हैं। तो वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, एक आध सेशन अगर आपको मजीद मौका मिलता है जरूर देखिए और साथ साथ अपने इंडिविजुअल शेयर्स में स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी थोड़ी सी पोजीशन ले लीजिए। मार्केट में एक हाइप जो है वो हमेशा क्रिएट होती है जिस वक्त वॉल्यूम ड्राई हो जाता है, यानी कि पहली हाइप जो है वो क्रिएट होगी जिस वक्त मार्केट में वॉल्यूम जनरेट करना शुरू होता है। फिर उसके बाद वॉल्यूम कम हुआ, मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, देन वॉल्यूम ड्राई हो गया, देन एक हाइप जो है वो आपको मजीद मिल सकती है। तो चीजें जो है ये वक्त के साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह इंप्रूव और उसके अंदर से पॉइंट्स का निकलना जो है वो ये चलता रहता है। इसी चीज का नाम मार्केट है। आखिर में सिर्फ और सिर्फ जो है मैं एक बात का एडिशन करता चलूं कि एक बात मुझे मुसलसल पूछी गई कि जी मार्केट स्टेबल होगी तो फिर हम इसमें काम करेंगे। देखिए स्टेबल मार्केट कभी नहीं होती, ये हमेशा याद रखिएगा। मार्केट में जिग जैग चलते रहते हैं, कभी मूव बहुत बड़ी मिलेगी, कभी डिक्लाइन बहुत बड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जी मार्केट स्टेबल हो जाए, या मैं अगर वीडियो बना रहा हूं तो कोई भी यूट्यूबर जो है या कोई भी एनालिस्ट जो है
वो आपको अपनी वीडियो में ये कहे कि जी अब मार्केट ठीक हो गई है, अब जो है वो आप जो है वो कूद जाइए मार्केट में। ऐसा नहीं होता। आपको चलती हुई मार्केट में से ही डिसीजंस करना पड़ते हैं। इजाज़त दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज। इंशाल्लाह एक और वीलॉग वीलॉग के साथ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।